नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत, आपने ब्रह्मा जी द्वारा रचित नीति शास्त्र की बात जानी, लेकिन जिसको आप दंड नीति कहते हैं, जिसको आप नीति शास्त्र कहते हैं, उसका पालन अगर समाज में हो ना हो तो उसके लिए कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो वो जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे यहाँ वर्ण धर्म का प्रतिपादन हुआ, आश्रम धर्म का प्रतिपादन हुआ, और इन सब के साथ किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, किसके लिए क्या उचित है, किसके लिए क्या अनुचित है, किसका धर्म क्या है, धर्म यानी किसका कर्तव्य क्या है, इन सब चीजों का विधान उसमें है। आज ये बड़ा ही एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने जैसा विषय है। वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के कोई भी चर्चा शुरू करो तो उसका कहीं अंत नहीं है। आज हमने जाति को वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर रख दिया है। यहां जातिगत किसी व्यवस्था की बात कहीं नहीं की गई है, यहां वर्णाश्रम व्यवस्था की बात की गई है। और जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण का नाम आएगा वैसे ही सभी लोग टूट पड़ेंगे। अगर वास्तविकता को हमें समझना है तो थोड़ा सा पहले इसको सुने, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। वर्ण धर्म का वर्णन करते हैं, 60वां अध्याय है, और इसमें सबसे पहले युधिष्ठिर ने यह कहा कि महाराज किस तरीके से ये सारी जो नीतियां थी उनको समाज में प्रचलित करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता थी। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि भाई इसके लिए सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का निर्धारण हुआ, और वर्ण व्यवस्था में भी सबसे ऊपर जो स्थान मिला वो ब्राह्मणों को मिला। अब आप कहेंगे कि भाई जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो जब चलते हैं तो उनकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए। भैया वो तो उनका अधिकार है, क्योंकि तभी वो लोगों के कल्याण के इतने काम कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि आज आप जाति के ऊपर वर्ण व्यवस्था को मत बिठाइए। जन्मना जायते जाति वर्णाद वर्ण उच्यते। जन्म पर आपका अधिकार नहीं है कि आपका जन्म कहां होगा, किस जाति में, किस घर में आपका जन्म होगा, लेकिन आपको क्या करना है ये वर्ण करने का आपको अधिकार है, और जिसका आप वर्ण करते हैं वो वर्ण व्यवस्था है। अब किसी रिक्शा चलाने वाले या किसी मजदूर की बेटी या उसका बेटा भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनता है, और जब वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनता है तो वो क्लास 1 बोलते हैं, आपको वर्ग 1 का कर्मचारी हो जाता है। इसी को यहां ब्राह्मण कहा जाता है। अगर आप लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं, अगर आप लोगों के कल्याण का विचार करते हैं हमेशा, तो आप ब्राह्मण हैं। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जन्म जिसमें हुआ वो जाति आपकी नहीं है, जाति आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वर्ण आपका क्या है ये आप निर्धारित करते हैं, ये आपके क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। आज आप कहते हैं कि ब्राह्मण को दुकान नहीं चलानी चाहिए, लेकिन पहले भी यही था कि ब्राह्मण को दुकान नहीं चलानी चाहिए। लेकिन जो दुकान चला रहा आप उसको ब्राह्मण मानते किस लिए हैं? या जो पढ़ा रहा है उसको आप किसी अन्य कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं? ये विचार करने की बात है, क्योंकि आप जाति को ऊपर रखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। फिर यहां पितामह भीष्म कहते हैं क्रोध ना करना, सत्य बोलना, धन का योग्य रूप से बंटवारा करके उसका भोग करना, क्षमाशील स्वभाव रखना, अपनी ही पत्नी से संतान की उत्पत्ति करना, और बाहर से नहा धो के पवित्र हो गए तो नहीं, अंतरात्मा से भी पवित्र रहना, किसी के साथ द्वेष ना करना, द्रोह ना करना, और सरल स्वभाव रखना, भरण पोषण अपने साथियों का करना, ये सभी व्यक्तियों को पालन करने वाले कर्तव्य हैं और धर्म है। इन धर्मों का पालन तो सबको करना है, वो किसी भी वर्ण का। फिर ब्राह्मण के लिए विशेष कहते हैं कि दममेव महाराजे धर्ममाहु पुरातनम स्वाध्याय अभ्यसनम चैव तत्र कर्मम समाप्त। भाई इंद्रिय निग्रह यानी अपने मन और इंद्रियों पे काबू रखना,
स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ यागादि करवाना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। इसके अतिरिक्त वो जीवन यापन के लिए भी कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है। अगर वो जीवन यापन के लिए अन्य कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। जितेंद्रिय होने का अर्थ ही यह है कि उसको और किसी प्रकार की लोभ लालसा या और इच्छाएं नहीं रह जाएंगी, तब वो ब्राह्मण बनने का अधिकारी है। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जो दिन ना देखे, जो रात ना देखे, जो भूख ना देखे, जो प्यास ना देखे, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के कल्याण की कामना करे, उसके लिए लगा रहे, तपस्या करे, व्रत करे, नियम करे, सभी प्रकार के आचरण इसके लिए हो, तब वो ब्राह्मण बन पाता है। ऐसे ही नहीं ब्राह्मण। अब मैं क्षत्रियों के बारे में कहता हूं, दद्यात राजन न याचेते यजित न च याजयेत। जो दान देता है लेकिन मांगता कभी नहीं, जो यज्ञ करता है लेकिन यज्ञ किसी का यज्ञ करवाता नहीं है, वो क्षत्रिय होता है। और विशेष कहा है कि ब्राह्मणों की रक्षा करने से इनको ये मैं कई बार कहता हूं कि क्षत्रिय शब्द की व्याख्या क्या हुई कि क्षतात किलत त्रायत इति उदग्रह क्षत्रस्य शब्दों भोने सुरूढ़ा। लोगों को परेशानियों में से बचाए, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। और ये बहुत विशिष्ट शब्द है, ये हर किसी के लिए हर कोई क्षत्रिय की व्याख्या में नहीं आ सकता है। ऐसे अगर हम कहें तो जो कभी किसी को पढ़ाता नहीं है, प्रजा का पालन करता है, नित्य युक्तो दस्युबधे, जो दुष्टों के संहार में हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता है, वो क्षत्रिय है। अब आप देख लीजिए, अगर कोई अपने स्वार्थ में लगा हुआ है तो नौकरी करने से कोई पुलिस वाला नहीं हो जाता है। पुलिस वाले को हम रक्षक है इसलिए क्षत्रिय कह सकते हैं, लेकिन रक्षक से ही राक्षस भी बनता है। तो कुछ पुलिस वाले क्षत्रिय होते हैं, रक्षक होते हैं, आर्मी मैन की तरह वो लोगों के कल्याण के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ उसमें भक्षक भी होते हैं, तो राक्षस हो जाते हैं, वो राक्षस की कक्षा में आते हैं। तो ये तो आपके कर्मों के आधार पे सब कुछ तय होना है। यहां वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित। वैश्यों के लिए भी सारे नियमों का निर्धारण किया गया है। दानम अध्ययनम यज्ञ शौचेन धन संचय। दान करना, अध्ययन करना, यज्ञ करना और धर्म के साथ, पवित्रता के साथ धन का संचय करना, ये वैश्य का कर्म है। शूद्र के कर्म के लिए कहते हैं कि इन तीनों वर्ण के लोगों की सेवा करना, यही शूद्र का कर्म है। भैया आप देख लीजिए, चपरासी की नौकरी निकलती है और अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप उस नौकरी को ज्वाइन करते हैं, तो आपने शूद्र का वर्ण किया है कि मैं शूद्र का काम करूंगा। वहां सबको पानी पिलाना, वहां सबको नाश्ता करवाना, वहां सबकी जो भी काम है वो करना, ये आपकी जवाबदारी है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। उस समय आप ये नहीं कह सकते साहब हम तो पंडित के लड़के हैं, हम आपका जूठा ग्लास नहीं उठाएंगे। भाई अगर प्यून की नौकरी ली है तो जाति नहीं काम करती है, यहां वर्ण काम करता है। आपने किस चीज का वर्ण किया है, आपने कौन सी नौकरी या कौन सा कार्य करना पसंद किया है। ये तो नौकरियों की बात हुई, क्लास 1, 2, 3, 4 जो हैं, मैंने इनकी बात की। लेकिन समाज में भी आप अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो लोगों को शिक्षा देनी है, लोगों का ज्ञान वृद्धि करनी है, आप अगर लोगों के कल्याण के काम करें तो आप ब्राह्मण हैं। लेकिन एक भाई एक काम करता, दूसरा भाई दूसरा कार्य करता है। वो अगर लोगों को ब्याज पे पैसा दे, वो अगर लोगों के पास से व्यापार करके अपना धन कमाता है, तो भले वो एक ही पिता की संतान हो, लेकिन एक को आपको वैश्य मानना चाहिए और एक को ब्राह्मण मानना चाहिए। ये है वर्णाश्रम व्यवस्था। सरनेम तो दोनों की एक ही होगी, दोनों एक ही सरनेम पे काम करते होंगे। तो ये विशेष बात यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था के संदर्भ में जो कही गई है वो आपको बताई। देखिए, शूद्रों के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो तो बड़ा क्षुद्र है, बड़ा अंत्यज है, उसका स्पर्श नहीं है। ऐसा नहीं है। देयः पिंडो अनपत्याय भर्तव्यो वृद्ध दुर्बलो।
जिनके यहां संतान नहीं है उनके पिंडदान का अधिकार शूद्रों को दिया गया है। कहते कि शूद्र यज्ञ नहीं कर सकता है, नहीं, यहां पे सीधा उल्लेख किया गया है कि जैसे सभी वर्ण के लोग यज्ञ कर सकते हैं, सिर्फ राजा की अनुमति के साथ शूद्र यज्ञ कर सकता है। अंतर इतना है कि वो श्रद्धा यज्ञ होगा, उसके यज्ञ में वैदिक मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। अगर वो अपना यज्ञ कर रहा है तो वैदिक मंत्रों का प्रयोग नहीं होगा, लौकिक मंत्रों का प्रयोग होगा। देखिए, वैदिक मंत्रों का और लौकिक मंत्रों का अंतर थोड़ा समझ लीजिए। वैदिक मंत्र जो हैं वो जिस तरीके से बोले जाते हैं यही उनके अर्थ नहीं है। वो ज्ञान के भंडार माने गए हैं, वो अपौरुषेय माने गए हैं, और उनमें जो ज्ञान निहित है वो ज्ञान सबकी समझ से परे की चीज है। तो जब आप किसी मंत्र के अर्थ को समझेंगे ही नहीं तो उस मंत्र से आपका भला नहीं हो सकता। लेकिन लौकिक मंत्र जो होते हैं, जब आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के सामने हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि भगवान हमसे जो गलती हो गई है हमें क्षमा करें, तो भाई ये आपकी प्रार्थना ही हुई ना। या तो आप ये कहें यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, तो ये एक प्रकार से जो मंत्र है आपने उसका उच्चारण किया, या ये तो लौकिक श्लोक ही है। लेकिन वहीं आप परिक्रमा करते करते अगर हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी मुझसे गलतियां हो गई हों हमारे अपराध को क्षमा करें, तो दोनों में स्वीकार या अस्वीकार का कहां प्रश्न खड़ा होता है? मेरे हिसाब से तो दोनों का फल एक ही प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर ढंग से यहां किसी भी वर्ण का, 4 वर्ण में से भी आप किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं मान सकते हैं। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब एक शरीर को भी 4 वर्णों में विभाजित किया गया है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, उदर वैश्य है और पैर शूद्र हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो कि आपके लिए उपयोगी नहीं है? तो बड़ी सुंदर वर्णाश्रम व्यवस्था की बात की गई है। फिर आश्रम धर्म की बात की है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और यहां पे भी गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना है। जो सन्यासी हो ब्राह्मणों के लिए ही सन्यास आश्रम का उल्लेख किया गया है, अन्य किसी के लिए सन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं किया है। सन्यासी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भिक्षा मांग के लोगों की कल्याण के लिए कार्य करे ना, तो वो ब्राह्मण सन्यासी है। सिर्फ अपनी जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगे वो कोई भी हो सकता है, लेकिन भिक्षा मांग के और आप सोचते हैं कि नहीं हम तो करोड़पति हो जाएं, तो फिर भैया वो मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी वाली बात है कि उन्होंने उसको एक अपना व्यवसाय बनाया हुआ है। तो यहाँ आश्रम व्यवस्था की विस्तार के साथ बात की है कि ब्रह्मचर्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए, गृहस्थ का धर्म क्या है, वानप्रस्थ का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है। अब इसके बाद ब्राह्मण धर्म में कर्तव्य पालन पे विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस काल में ये जो ब्राह्मण वर्ग है, अगर ये भ्रष्ट ना हो, ये अगर अपने कर्तव्य का संपूर्ण निष्ठा के साथ पालन करे, तो भैया 1000 खराब व्यक्ति जो है ना, वो देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन एक खराब शिक्षक जो है ना, वो देश का बहुत बुरा कर सकता है। शिक्षक जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, शिक्षक जो है वो अनैतिक नहीं होना चाहिए। यहां बहुत भार रखा गया है कि जो ब्राह्मण हैं उनको अपने कर्तव्य और अपने धर्म का संपूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। अगर वो अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते हैं तो समाज का, एक तो ब्राह्मण जो है अदंडनीय माने गए कि राजा उनको दंड नहीं देगा, और फिर अगर वो गलत कार्य करते हैं तो बड़ा ही गलत हो जाता है। इस बात का उल्लेख किया है। फिर कहते कि राजधर्म जो है ये बड़ा श्रेष्ठ है। ब्राह्मण धर्म की कर्तव्य परायणता पे ज्यादा भार दिया गया है और राजधर्म को श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, जो कुछ भी काम है, जो कुछ भी कार्य है, वो राजा पे ही आधारित है। अगर राजा श्रेष्ठ है तो संसार में सब कुछ श्रेष्ठता के साथ चलेगा, और अगर राजा गड़बड़ है तो फिर कोई तंत्र ही ठीक से नहीं चल सकता है।
इसलिए राजधर्म को सबसे श्रेष्ठ माना है। ये कहा है कि सब कुछ राजा के अधीन होता है, प्रजा, देश, पत्नी मेरी है, धन मेरा है। लेकिन राजा अगर अच्छा है तो मेरी पत्नी मेरी है और मेरा धन मेरा है। अगर राजा कहीं ऐसा वैसा है तो मेरी पत्नी भी मेरी रहेगी नहीं रहेगी, मेरा धन भी मेरा रहेगा नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि एक तो स्वाभाविक आचरण के लिए भी राजा का भय जरूरी होता है व्यक्ति को, और स्वाभाविक आचरण आप अच्छा भी करना चाहें, लोग आपको ना करने दें, उसके लिए भी राजा का भय जरूरी होता। तो यहाँ राजा की जो धर्म है या राजा जो है उसको बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। वो कहते हैं सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना, सभी धर्मों में राजधर्म सबसे प्रधान है। सर्वे वर्णा पाल्यमाना भवन्ति, सभी वर्ण को राजधर्म का पालन करना चाहिए। यानी राजा ने जो आज्ञा दी है वो ब्राह्मणों के ऊपर भी लागू पड़ती है, क्षत्रियों और वैश्य और शूद्रों के लिए, सबके लिए लागू पड़ती है। और सारे त्याग राजधर्म में नहीं थे। देखिए, राजा, आप कहते हैं कि टैक्स लेता है, कर मिलता है राजा को। यहां मानधाता और इंद्र की कथा प्रस्तुत की, और दोनों की चर्चा के बीच में ये इंद्र के रूप में भगवान विष्णु ने मानधाता को सारी शिक्षा दी और उनको सब कुछ बताया कि इस संसार में राजा को क्यों, भाई एक राजा है वो चाहे कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, एक राजा है वो चाहे कि मुझे अपना कल्याण करना है, तो क्या होगा? भाई राजा राजधर्म का परित्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जब राजधर्म का परित्याग करता है ना तो सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। ना ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करेगा, ना वैश्य, ना शूद्र, ना क्षत्रिय। तो राजधर्म का पालन करते करते फिर उसका अपना कल्याण कैसे होगा? तो बड़ी सुंदर बात यहां पे कही गई है कि राजा जब अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो प्रत्यक्ष कर के रूप में लोगों के पास से धन तो एकत्रित करता है, धान्य तो एकत्रित करता है, लेकिन अगर कोई यज्ञ आगादि कर रहा है और राजा से वो यज्ञ सुरक्षित है तो उसका भी छठा भाग जो है फल राजा को मिलता है। आप बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, करेंगे जब तक आप, लेकिन चूंकि राजा की सुरक्षा में आप ये सारा काम कर पा रहे हैं, इसलिए उसका षष्ठांश राजा को अपने आप प्राप्त होता है। यानी राजा अगर स्वयं अपने लिए कुछ कर रहा है तो जितना करेगा वही होगा, लेकिन जब वो संपूर्ण प्रजा की रक्षा करता है, जब वो पूरे समाज की रक्षा करता है, तब क्या होता है कि लोग जितने शुभ कार्य करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के किए हुए प्रत्येक शुभ कार्य का फल राजा को मिला करता है, उसका षष्ठांश राजा को मिलता है। इसीलिए राजा जो है ना उसको नरदेव कहते हैं कि मनुष्यों में वो देवता के तुल्य है। जैसे देवताओं को हम आहुति देते हैं ना तब उनको सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन राजा को आहुति देने की जरूरत ही नहीं है। आप एक साबुन खरीदने जाएंगे, उस पर एक टैक्स ऐसा लगा हुआ है कि जो टैक्स अपने आप राजा तक पहुंचेगा। मतलब प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर जो हुआ करते हैं ना, तो प्रत्यक्ष कर तो जब हम भरते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये टैक्स हमने भरा, लेकिन बहुत सारे ऐसे परोक्ष कर हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन वो सारे टैक्स हम भरते रहते हैं। तो जैसे परोक्ष कर भरे जाते हैं ना, इसी प्रकार से राजधर्म का जब राजा पालन करता है तो जितने आश्रमों में ब्रह्मचारी अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अगर सन्यासी सन्यास धर्म का पालन कर रहा है, गृहस्थ गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई नियम कर रहा है, कोई योग कर रहा है, व्यक्ति जो कुछ करेगा उसका षष्ठांश लाभ जो है वो राजा तक पहुंचेगा पहुंचेगा और पहुंचेगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं ये धर्म कुशला लोके धर्मम कुर्वन्ति भारत। अरे युधिष्ठिर, जो धर्म कुशल लोग धर्म का कार्य करते हैं, पालिता यस्य विषय धर्मांशस्तस्य भूपते, क्योंकि राजा उनकी रक्षा करता, उनका पालन करता है, इसलिए उनके धर्म का अंश भी राजा को प्राप्त होता है। वने चरन्ति ये धर्म,
वन में रह करके जो आश्रम धर्म वगैरह का पालन करते हैं, रक्षणात् तत्क्षत गुणम धर्मम प्राप्नोति पार्थिवा, क्योंकि राजा उनका भी रक्षक है। वन में जो काम कर रहे हैं, तपस्या वगैरह कर रहे हैं, तो उसका भी छठा अंश जो है वो राजा को मिलता है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये महाभारत है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ